श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं समन्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगूढ़तं नमामि। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले नहीं कोई, जाके आगे दुख कहूँ पहले उठ वही रोए। जय श्री राम। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही निपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार घर की और बन की सारी चिंता गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर सब गुरु जी और मिथिलापति जनक जी हैं। हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश करने की जरूरत नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथो। पितु आयसि पालहु दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। हे भाई, मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ और स्वार्थ सुयश और पालन करें राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा के ही लोक और वेद दोनों में ही भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर हिन खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवध भरि जाई। गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार करके करें। सब सोचकर छोड़कर अवश्य जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छर भारू। तुम पितु मातु सचिव सुखम सिख मानी, पालेहु प्रजा राजधानी। इस प्रकार से देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है, निर्भर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माता जी और मंत्रियों के शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी पालन रक्षा भरण करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकलंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है।
राज धर्म सर बस एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीनि बहु भांति, बिनु आधार मन संतोषन साति। कहते हैं कि राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ की छिपा रहता है। श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में संतोष और शांति कैसे हो सकता है। भरतशील गुण सचिव समाजू, सको सकुच स्नेह विबस रघुराई। प्रभु कृपा कर पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजी मंत्री तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह में विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी का प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ में ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस होकर प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जानिक प्रजा प्राण के। संपुर भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी ने प्रेम रूपी रत्न को जीव के साधना के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। इस प्रकार से कूल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, उस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के समझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब को मिल जाने से परम आनंदित हो गए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीताराम जी के रहने से होता है। परम शांति मिल गई उनको। मांगे विदा प्रणाम कर, लिए राम लिए उरलाए। लोग उचारे अमरपति, कुटिल कुओं सर पाए। भरत जी प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया और ये इंद्र को ज्यादा परेशानी हुई। जय श्री राम।